ठीक आ रही है। रिस्पेक्टेड के.एम. राव सर और सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार कि हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी दी ज्योतिष करने के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और हमने 2-3 साल 4 साल में जो भी यहाँ ज्योतिष सीखा है, जो अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कि कुंडली को बहुत ज्यादा, जब हम अलंकार में कुंडली देखते थे तो डायरेक्ट योग लगा के प्रेडिक्शन देते थे, लेकिन वो सही नहीं होती थी। फिर आचार्य में हमने जैसे ही आगे बढ़े, एनालाइज किया कि जैसे राव, फिर जब हमने राव सर को सुना कि एक दशा में पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे, नेगेटिव इवेंट्स भी होंगे। हमने ये देखा कि जैसे मैम ने भी एक प्रेजेंटेशन दी थी कि नीच का ग्रह थर्ड हाउस में आपको करेज में कभी कमी नहीं आने पे, आपके मान सम्मान में सूर्य थर्ड हाउस में नीच का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद मान सम्मान में कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहले मिथ थे मेरे कि सूर्य अगर नीच का हो गया तो शायद लाइफ में मान सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑब्जर्व करी हुई कुंडली है और मैं इसकी डिटेल्स देना चाहता हूँ। सर एक कुंडली लगा दीजिए। मेरे 13 नवंबर 1950 2:08 IST रात का टाइम है। 13 नवंबर 1950 2:08 मेरठ यूपी। जैसे कि आपके सामने कुंडली प्रेजेंट हो गई है, सिंह लगन की कुंडली है। ये बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी के पर्सन रहे हैं अपनी लाइफ में। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कर्मकांड किया है, हवन किया है, यज्ञ किया है। साइड बाय साइड जब एक नेगेटिव टाइम पीरियड से निकले ये, तो सारे बिजनेस करे लेकिन सब फ्लॉप हो गया, बिल्कुल जीरो हो गए अपनी लाइफ में। और दोबारा फिर जब अपनी कर्मकांड, अपनी मतलब अपनी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी उसको पकड़ा, फिर दोबारा से ग्रोथ करी इन्होंने लाइफ में। सबसे पहले 1950 से 1982 तक इन्होंने बहुत अच्छा राजयोग भोजा। इनकी बर्थ के समय इन्हें दशा मिली थी केतु में गुरु। उसके बाद आप सबसे पहले इनकी जब केतु की दशा खत्म हुई, उसके बाद आती है हमारी शुक्र की दशा। शुक्र थर्ड लॉर्ड और 10th लॉर्ड होके थर्ड हाउस में अपनी राशि का बैठा हुआ है। लग्नेश थर्ड हाउस में नीच का होके बैठा है, तो हमें लगेगा कि शायद सूर्य अच्छे फल ना दे, लेकिन पाप ग्रह जैसे एक प्रिंसिपल और है कि पाप ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। तो वही रहा कि मान सम्मान में कभी कमी नहीं आई इनके। 32 की एज तक इन्होंने बहुत राइज किया। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित मंदिर के ये अध्यक्ष रहे। इन्होंने, इनका ताल्लुकात पीएम तक की पूजा करा रखी है इन्होंने। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी कुछ चीजें आपको नोटिस में लाना चाहूंगा कि इनकी शुक्र की दशा में इनको बहुत अच्छा राजयोग मिला, मतलब कोई कमी नहीं थी इनकी लाइफ में। उसके बाद जब सूर्य की दशा 1973 की सूर्य की दशा आई 1973 में 1979 तक, फिर वही 1978 और 1980 तक इनका कांटेक्ट गवर्नमेंट से हुए। इन्हें गवर्नमेंट से बहुत फायदा मिला इस दशा के अंदर, और इसमें पीएम तक से इनकी लिंक्स बने रहे और उन्होंने बहुत अच्छी उनको डेवलपमेंट कराई, उनका बेनिफिट कराया, पूजा पाठ करते रहे। लेकिन इन्हें अपनी लाइफ में इस पूरी कुंडली में जो मेरे को लगता है लग्नेश दशमेश का जो एक बहुत अच्छा योग, और क्लोज डिग्री जो मैं बताना चाह रहा था, लगन की 26 डिग्री है और सूर्य भी 26 डिग्री पे है 43 मिनट, और शुक्र भी 26 डिग्री पे है। तो इनका थर्ड हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इनकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा है। ये कितना भी टूट जाए लेकिन कभी हार नहीं मानते। थर्ड हाउस इनका बहुत पराक्रमी है। ये मतलब इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में खाली नहीं बैठ सकते बंदे, ये ऐसे हैं। और जब इनको सूर्य की दशा मिली
और जब सूर्य में शुक्र की दशा आई, इन्हें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपनी लाइफ का, मतलब ये इवन राष्ट्रपति से भी मिले, पीएम से भी मिले, बहुत इनकी लाइफ में राइज था। लेकिन जैसे ही इनकी कुंडली में जो मेरे को मेन दोष लगा, 2nd हाउस और 8th हाउस में जो राहु केतु एक्सिस है, उसमें फैमिली का सपोर्ट इन्हें कभी नहीं मिला लाइफ में। अगर शायद फैमिली का सपोर्ट रहता तो ये बहुत राइज करते लाइफ में। 2nd 8th हाउस में राहु, तो जैसे ही चंद्रमा में 12th लॉर्ड की दशा में जैसे ही राहु की दशा आई, तो इनका वो सारा सेटबैक इनसे छिन गया, जो एक जिसे कहते हैं ना राजा से रंग होना। तो ये इनका खुद का डिसीजन था कि अगर मेरे साथ कुछ नेगेटिविटी हुई है तो मैं उसे छोड़ देता हूं, और ये बिल्कुल डाउन पे आ गए। उसके बाद 1987 82 से 87 का पीरियड जो इनका रहा, बहुत खराब रहा, बहुत ही डाउनफॉल पे आ गए, जमीन पे आ गए। लेकिन जैसे ही फिर चंद्रमा में केतु की दशा आई, अगेन क्योंकि इनके बर्थ की दशा भी केतु की थी और एक स्पिरिचुअल ग्रह भी है, इन्होंने दोबारा से अपनी पूजा पाठ अध्यात्म की ओर अपना ध्यान लगाया, और इन्होंने दोबारा एक छोटे से मंदिर से शुरुआत करी और दोबारा से ये राइज करना शुरू कर गए। और जैसे ही चंद्रमा की दशा खत्म हुई, उसके बाद जैसे कि कहा जाता है कि मंगल सिंह लगन के लिए योग कारक होता है, 4th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है। इनको ऑलरेडी किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि आप बहुत अच्छा घर बनाएंगे, आप दोबारा से राइज करोगे। और जैसे ही इनकी मंगल में बुध की दशा आती है 21 मई 1993, इन्होंने सिर्फ 5 साल में 6 साल में फिर दोबारा से राइज करके बहुत बड़ी कोठी आलीशान लाइफस्टाइल अपना दोबारा से कर लिया। योग कारक दशा, मंगल 4th लॉर्ड है और बुध 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो इस दशा में इन्हें बहुत अच्छा फल मिला। 2nd अगेन राइज करते करते 1997 अगेन फिर अष्टम का राहु अनएक्सपेक्टेड चीजें कराता है। इन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, वेल सेटल हो गए। इन्हें फिर लगा, अध्यात्म से राहु ने इन्हें दूर किया, इन्हें फिर लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास सब कुछ तो हो गया, फैमिली भी सेटल है। तो इन्होंने बिजनेस किया फिर दोबारा से अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे डे बाय डे गलत लोग जुड़ते चले गए, पैसा इधर उधर लगता चला गया। 2005 तक इन्होंने फिर अपना सब कुछ बनाया, सब खराब कर लिया। और 2009 तक राहु में शनि, मेरे को इस कुंडली में लगता है कि जो राहु केतु एक्सेस और शनि इनको लॉस देता चला गया। और जब राहु में शनि आया तो ये बिल्कुल ही होपलेस हो गए, इन्हें कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा था कि लाइफ में क्या करना चाहिए। अगेन फिर जब राहु में शुक्र आया तो इन्होंने सुसाइड करने की भी सोची, डिप्रेशन की बहुत बुरा हाल है। इनके ऊपर 14 कोर्ट केस हो गए थे, बैंक में दिवालिया घोषित हो चुके थे बिल्कुल ये, तो इन्हें बहुत सेटबैक दिया। अगेन फिर राहु में जब मंगल आया, जो उसकी लास्ट दशा होती है, ये धीरे धीरे इनके बहुत 2-4 केस रह गए थे, 10 केस इनके, फिर अगेन उन्होंने पूजा शुरू करी 2013 से, और 15 तक सारे केस खत्म हो गए इनके ऊपर से। अगेन फिर जब गुरु की आई दशा, जैसे कहते हैं कि गुरु की दृष्टि सबसे शुभ होती है, वो लगन 11th हाउस और लग्नेश और दशमेश दोनों पे 3rd हाउस पे पड़ रही है। तो जैसे ही वो अगेन दृष्टि आती है तो गुरु से इनकी फिर स्पिरिचुअल लाइफ दोबारा से शुरू हो गई, और इन्होंने 1 साल में ऐसे अनुष्ठान किए कि इन्हें फिर 100 करोड़ ऐसा क्लाइंट टकराया कि जो इन्हें फिर दोबारा से इनकी लाइफस्टाइल को इसने फिर राजा जैसा कर दिया, क्योंकि सूर्य और शुक्र पे अगेन गुरु की दृष्टि आ गई। और गुरु की दृष्टि आते आते गुरु शनि में इन्होंने अगेन राइज किया, गुरु बुध में जब 4th हाउस का कनेक्शन बुध से बन रहा था, इन्होंने दोबारा एक घर परचेस किया इन्होंने, और अब गुरु में केतु चल रही है। तो लाइफ इनकी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई है कि सिर्फ आज का सोचते हैं कि आज क्या करना है, आज का दिन खत्म किया, रात को कह देते भगवान कल का कुछ नहीं पता, थैंक यू जो तूने मुझे दिया,
मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपनी लाइफ के सब उतार चढ़ाव देखे, और करते करते इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कर लिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि सिर्फ एक राहु, अनएक्सपेक्टेड चीजें इनकी लाइफ में बहुत हुई है। 8th में राहु होने की वजह से, सेकंड में हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो इन्हें कभी भी घर का सपोर्ट नहीं मिला, और डिस्प्यूट रहे। फादर से भी नीच का सूर्य है, इन्होंने हमेशा मान सम्मान किया फादर का, सब कुछ किया, लेकिन फादर से भी नीच का होने की वजह से डिस्प्यूट रहे इनकी लाइफ में। लेकिन अल्टीमेट लेवल पे कि बस इतना ही कहना चाहता था कि 3, 6, 11 में मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स फैमिली, मनी बिल्कुल खराब भी कर देते हैं। सेकंड, अगर आप क्लोज डिग्री देखते हैं, इनका 3rd हाउस बहुत एक्टिवेट है। लगन से 3rd हाउस पे इनका जो एक बना है कि पराक्रम, इन्होंने क्रिएटिविटी, पराक्रम कभी नहीं छोड़ा, और इतना 3rd हाउस इतना एक्टिव था इनका कि उन्हीं से इनकी लाइफ आगे चलती चली गई। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि क्लोज डिग्री को बहुत ध्यान से देखें कि क्लोज डिग्री किस हाउस पे बन रही है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, और उस पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा उस रिजल्ट को बहुत इंप्रूव कर देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू महेश जी, और बहुत ही सुंदर और विलक्षण हॉरोस्कोप के माध्यम से अपनी बात रखी है। और जीवन में इतने उतार चढ़ाव किसी के हो सकते हैं कि 0 से 1 और 1 से